बाद सालाना लगभग 500 करोड़ रुपए दे रहा है, उस देश की वैक्सीन को इस्तेमाल की मंजूरी डब्ल्यूएचओ किस आधार पर रोकता, इसलिए उसे ये मंजूरी देनी ही पड़ी। हैरानी की बात यह है कि डब्ल्यूएचओ ने इसी साल भारत की कोवैक्सीन का इमरजेंसी यूज अप्रूवल ये कहते हुए रोक दिया था कि इस वैक्सीन का उत्पादन जो हो रहा है, उस उत्पादन में ही कई तरह की खामियां हैं। और तब डब्ल्यूएचओ की तरफ से कहा गया था कि यह वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है और कोविड के खिलाफ प्रभावी भी है, लेकिन जब तक इसके उत्पादन को लेकर सामने आई खामियां दूर नहीं होती, तब तक डब्ल्यूएचओ इस वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देगा। लेकिन विरोधाभास देखिए, चीन की जो वैक्सीन कोविड के खिलाफ प्रभावी नहीं है, जो सब स्टैंडर्ड वैक्सीन है, जिसे लेकर कई आशंकाएं जताई जा रही हैं, जिसकी वजह से लोग अब मर रहे हैं, उस पर डब्ल्यूएचओ ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है, जिससे इस संस्था की अब पूरी दुनिया के सामने पोल खुल जाती है। और आपको याद होगा, जब भारत में कोवैक्सीन लगनी शुरू हुई थी, तब चीन तो छोड़िए, डब्ल्यूएचओ तो छोड़िए, हमारे ही देश में, हमारे ही अपने ही देश के बहुत सारे विपक्षी नेताओं ने, बहुत सारे बुद्धिजीवियों ने, कार्यकर्ताओं ने हमारी अपनी मेड इन इंडिया वैक्सीन पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उन्हें इस वैक्सीन पर विश्वास नहीं है। कोवैक्सीन जो भारत में बनी है, ये भारत के लिए बड़ी फक्र की बात है कि हमने इतने कम समय में अपनी खुद की वैक्सीन बना ली और आज वो वैक्सीन पूरी दुनिया में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। आज चीन की जब पोल खुली है, तो अब आप देख सकते हैं कि चीन का मॉडल जो था, वो चीन का जो मॉडल था वो कैसे फेल हुआ, चीन की वैक्सीन कैसे फेल हो गई, और हमारा जो मॉडल था कोविड से लड़ने का, वो कैसे पूरी दुनिया का सबसे सफल मॉडल बनकर सामने आया है। डोज के तौर पर स्क्रीन पर आप उन 10 देशों के नाम देखिए जहां लोगों को सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगवाए गए हैं। देखिए कहां कहां पर सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगे हैं। चीन में सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगे हैं, भारत में सिर्फ 16% को, चीन में 58% को, हमारे यहां सबसे कम है। 100 में से 16, अगर मैं 100 के हिसाब से करूं तो 100 में से हर प्रति 100 में से 16 लोगों को लगे हैं, 16% ही आप मान लीजिए। चीन में 58, जापान में देखिए सबसे ज्यादा 122, ब्राजील में 57, अमेरिका में 34, इंडोनेशिया में 24, जर्मनी में 77, बांग्लादेश में 37, वियतनाम में 59, मैक्सिको में 45। अब इससे आपको क्या समझ में आता है? भारत में सबसे कम बूस्टर डोज लगे हैं, तो ये समझ में आता है। दूसरा जो समझ में आता है वो ये, जापान में सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगे हैं, लेकिन इस समय सबसे ज्यादा कोविड जापान में ही फैल रहा है, बावजूद इसके कि उन्होंने सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगाए हैं। चीन में उसके बाद दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगे हैं, लेकिन चीन में भी जबरदस्त तरीके से फैल रहा है, ब्राजील में भी फैल रहा है, अमेरिका में भी फैल रहा है, और इन सारे देशों में हमसे कहीं ज्यादा तेजी से फैल रहा है। तो ये सारे देश वो हैं जो बूस्टर डोज लगा चुके हैं, तो फिर वहां क्यों फैल रहा है? बड़ी बात यह है कि बूस्टर डोज लगाने वाले दुनिया के इन टॉप 10 देशों में से 6 देश ऐसे हैं जहां इस समय कोविड का संक्रमण सबसे तेजी से फैला, और इसी वजह से अब ये सवाल उठ रहे हैं कि जब इन देशों में सबसे ज्यादा बूस्टर डोज लगने के बाद भी कोविड के मरीजों की संख्या बिजली की गति से बढ़ रही है, तो फिर बूस्टर डोज का फायदा क्या हुआ? जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। अब समझिए, असल में कोविड को लेकर जब किसी देश की बात हम करते हैं तो यह देखा जाता है कि वहां संक्रमण के हर दिन कितने मामले सामने आ रहे हैं, और हम उस देश को खराब देश या विलेन मानने लगते हैं क्योंकि ये कंट्रोल नहीं कर पा रहे, इसलिए इनके यहां ज्यादा मामले आ रहे हैं। जबकि देखना यह चाहिए कि उस देश में कोविड से मर कितने लोग रहे हैं, यानी कोविड से मौत कितनी हो रही है, हमें यह देखना चाहिए। इस पर मत जाइए कि कोविड कितना तेजी से फैल रहा है, क्योंकि कोविड फैल रहा है, लोगों को इन्फेक्शन हो रहा है और लोग कुछ ही दिनों में ठीक भी हो रहे हैं। अब देखिए, जैसे बूस्टर डोज लगाने वाले ज्यादातर देशों में संक्रमण तो बहुत तेजी से फैल रहा है, लेकिन वहां इसकी तुलना में लोगों की मौत बहुत कम हो रही है, वो भी आप देख लीजिए। देखिए, अधिक बूस्टर डोज लगाने वाले देशों की जो स्थिति है वो है, हर दिन जो केस आ रहे हैं वो है 62,000। यह हम अमेरिका की बात कर रहे हैं, हर रोज 62,000 केस अमेरिका में आ रहे हैं, लेकिन हर दिन जो मौत हो रही है औसतन वो हो रही है 400, यानी 62,000 में से सिर्फ 400 लोग मर रहे हैं, जो कि कम माना जाएगा। अब देखिए, अगला देश है जापान, हर दिन 1,30,000 केस आ रहे हैं, लेकिन मौत हो रही है हर दिन औसतन 200। इसी तरीके से
अगला देश देखिए, इंडोनेशिया। हर दिन 2800 केस आ रहे हैं, मौत हो रही है 32। अब देखिए, यह है ब्राजील। 35,000 केस हर दिन आ रहे हैं और मौत हो रही है 120। 35,000 में से 120 लोग। इससे यह पता चलता है कि बूस्टर डोज जो है वो लोगों को हो सकता है संक्रमण से ना बचा पा रही हो, लेकिन मौत से जरूर बचा रही है। यानी जिन जिन देशों में बूस्टर डोज लगी है वहां पर लोग संक्रमित तो हो रहे हैं लेकिन मर नहीं रहे हैं। और बड़ी बात इस समय क्या होती है, वो ये होती है कि किसी भी तरह लोगों की जान बच जाए। इन्फेक्शन तो होगा ही, इन्फेक्शन को कोई रोक नहीं सकता। इन्फेक्शन हुआ, आपको एक माइल्ड इन्फेक्शन हुआ या आपको हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत अगर पड़ भी गई, ज्यादातर लोगों को नहीं पड़ रही है, पड़ भी गई लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। तो एक बात हम यहां पर स्पष्ट करना चाहते हैं कि वैक्सीन कभी भी आपको वायरस से नहीं बचाती। वायरस से बचने के